भाई जब बिजली नहीं आएगी, तार रहेंगे तो किसी न किसी उपयोग में आएंगे ही। अच्छा। तो बिजली आती नहीं थी उस समय, एक हफ्ते रात में, एक हफ्ते दिन में, वो भी कहीं लाइन खराब हो गई तो 15 दिन नहीं आएगी। तो आखिर में गांव के लोग क्या करेंगे? अभी बच्चे उच्चे रहे होंगे तो इन्हीं की सरकार में इनके बच्चे लालटेन जलाते पढ़ते रहे होंगे। मैं करता था ये देखिए 89 90 सुनिए 90 88 87 में यह बताइए आपके गांव में बिजली कनेक्शन था क्या? 80 में कनेक्शन था क्या? सुनिए और 80 में सुनिए और 80 में सरकार किसकी थी मैं बता दूं, मुझे याद है समाजवादी शासनकाल था, हम लोग लाल। सुनिए मैं बताता हूँ, सवाल खड़ा करते रहिए अखिलेश जी, जनता आपको जवाब देते रहेगी और जवाब देकर आपको सत्ता से बाहर की है और ऐसे बाहर की है कि फिर दोबारा कभी आप सत्ता में नहीं आएंगे। समाजवादी वर्सेस योगी आदित्यनाथ की बिजली। इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि समाजवादियों के टाइम पर बिजली के तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे। इसकी जमीनी हकीकत जानेंगे, सीधे जनता से जुड़ेंगे, आखिर वो क्या कुछ कहती है और सोचती है, क्या कुछ महसूस करती है। भाई साहब क्या नाम है? श्याम बिहारी यादव नाम। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि समाजवादियों के टाइम पर जो बिजली की कंडीशन थी उसमें बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। एक हफ्ते में जो है सुबह आती थी तो शाम नहीं, शाम आती थी तो सुबह नहीं, हो सकता है महीनों नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर अगर खराब हो जाते थे तो बनते नहीं थे। आज महाराज जी ने जो है हर जो है पावर हाउस पे ट्राली व्यवस्था कर रखा है। 10-10 ट्रांसफार्मर एडवांस रखे रहते हैं। अगर इधर लाइट खराब हुई, ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो क्या जो पहले ऐसा नहीं था? ऐसे कतई नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में ही बत्ती नहीं थी। हर गांव में बत्ती पहुंचाने का काम 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 12 साल में किया और मुख्यमंत्री जी 9 साल में किया। हर गांव में जल पहुंचाने का काम किया। वो तो ये भी कहते हैं कुछ गिने चुने शहरों में सिर्फ बिजली आती थी, सैफई में आती थी, रामपुर में आती थी और कहीं बिजली नहीं आती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहले जो है ऐसा कैसे हो सकता है? तो अरे भाई जैसा अधिकारियों से कहोगे वैसा। आज 24 घंटे बत्ती आती है। कहीं 2 घंटे के लिए कट गई तो कट गई। गांव में जाइएगा, सर्वे करिए तो स्वयं पता चल जाएगा। पहले महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं था। आज स्वरोजगार के लिए जो है समूह बनवाया और समूह बनवा करके रोजगार कर रही महिलाएं भी। कहाँ रोजगार है? कह रहे हैं अभी भी युवा परेशान है, कितना रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा है, आप जाइएगा गाँव की हालत लीजिए, सर्वे लीजिए और यहाँ सर्वे करिएगा तो टॉप पे जो है मुख्यमंत्री जी हमारे निकलेंगे। टॉप पे निकलेंगे? टॉप पे निकलेंगे और आज सर्वे करा लीजिएगा। आज की डेट में तो 70-30 का जो है आंकड़ा आएगा। 70% जो है महाराज जी के साथ है और 27 में आप कह रहे हैं जब से योगी जी आए तब से सिर्फ मंदिर मस्जिद ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। माफियाओं को मारने का काम माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। स्वरोजगार के लिए पहले इन्वेस्टर आते नहीं थे, आज इन्वेस्टर विधिवत आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उत्तर प्रदेश विकास की ओर जा रहा है। आप बोल रहे हैं विकास हो रहा है लगातार। पहले गांव के लोग ये नहीं जान पाते थे डामर सड़क कैसी होती है। आज जाइएगा हर जगह पे डामर रोड बन रही हैं। गांव जो है रोड से जुड़ रहा है, शहर से जुड़ रहा था। पहले पलायन होता था, आज पलायन नहीं हो रहा है। अच्छा। पहले गांव के लोग जो है पलायन करते थे कि चलिए शहर के लिए मैं चलूं, वहाँ रोजगार करूं। आज गांव में ही रोजगार कर रहे हैं, गांव में ही लोग खुशहाल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है दादा, सही कह रहे हैं कि रोजगार अब बढ़ा है अब, लेकिन सरकार विपक्ष कह रही है कि रोजगार है ही नहीं, सिर्फ मंदिर मस्जिद कुछ अच्छा होने के बावजूद भी बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी के एमएलए तैयार बैठे। ये लोग अपने क्षेत्र में घुसते नहीं हैं। ये मैं आपको बता दूं, प्रदेश की ही सीट की मैं हाल बता दूं। हमारा मुद्दा है कि बिजली की क्या कंडीशन थी पहले और अब में? बहुत अच्छी है, इस समय बहुत अच्छी है। हमारे ऊर्जा मंत्री बहुत ईमानदार हैं। बीच में अभी स्मार्ट मीटर का चक्कर चला हुआ था, बेचारों ने अपनी एक्सेप्टेंस गलती मानी और कहा कि कोई भी उपभोक्ता के साथ किसी की तरीके से अन्याय नहीं होगा। उनमें मैं खुद एक भागीदार था। स्मार्ट मीटर तो कहते हैं पहले कपड़े सुखाए जाते तारों पे, क्या ऐसा था क्या? योगी जी 99% गलत नहीं बोलते हैं। वो बात सही है, किसी जमाने में ऐसा होता था, वो आज भी हो जाता है। आज भी ऐसे लोग कटियाबाज लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सपा के सामने नहीं कह रहे, आज बिजली आती ही नहीं थी। हाँ आती थी, मतलब 2-4-6 घंटे 8 घंटे आती थी, कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं आती थी। वो कहना सही है उनका, गलत नहीं बोल रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा, काम वाम कैसा हुआ है? 9 साल से जब ज्यादा समय के बावजूद भी उनके एमएलए क्षेत्र में घुसते नहीं हैं। शहर का ये हाल है तो गांव का क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला जाने। उनको हराने के लिए बीजेपी के अंदर ही
पार्टी के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं, ये मान के चलिए, ये हमारी बात आप नोट कर लीजिए। पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछिए, वो जितना गोरखपुर जाते हैं, क्या उनके एमएलए अपने क्षेत्र में आते हैं? किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हो, उत्तर की ही सीट आप ले लीजिए, 4-4 साल हो जाता है, एमएलए के दर्शन नहीं होते हैं साहब। अच्छा जी, अच्छा, क्या है चाचा, क्या कह रहे हैं आप? एमएलए जब मुंह बंद किया हुआ है, किसने बंद किया? बंद किया मुख्यमंत्री ने। अरे मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं इतना एमएलए अच्छा का काम मुंह कर- बंद किया और सब अधिकारियों को खुली छूट दे दी कि मनमानी जो कुछ करो, एमएलए को क्यों नहीं कर सकता। अरे अब तो अरे कितना सब जनता वोट देती है, जनता अधिकारियों से परेशान होकर तो एमएलए के पास ही आएगी कि आपने वोट देकर जिताए हैं। अच्छा, बिजली कंडीशन कैसी है? बिजली बताइए पहले। बिजली कंडीशन स्वयं कह गए कि शर्मा बिजली से में भ्रष्टाचार भी है। हाँ। यानी सर्वे पहले अब में अंतर बताइए बस। हैं? पहले अब में अंतर। पहले अब में अंतर है कि अब बिजली है ठीक, लेकिन इस समय बिजली से 1 हफ्ते से परेशान लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ फिर हाय तौबा मची है, रात में कटिंग कर ले, फिर आधे घंटे का आई, फिर 2 घंटे चली गई, फिर 10 मिनट का आई, फिर 2 घंटे चली गई। हाँ, ये तो क्या हालत? योगी जी तो कह रहे पहले आती नहीं थी, कपड़े सुखाते थे बिजली के तारों पे, इतना ज्यादा बिजली आती थी, अब आती है तो भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी है। क्या लग रहा है भैया आपको? हैं? बताइए। अच्छा, माहौल कैसा चल रहा है यूपी का? माहौल तो बता दीजिए यूपी का। माहौल बढ़िया चल रहा है, बाबा जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा काम। काम वाम हुआ है कि नहीं? अरे काम हो ही रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, कहाँ काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है। क्या लग रहा है 27 में इस बार क्या? शायद फिर भाजपा आ रही है फिर आ रही? जी। तो कह रहे हैं अब इस बार अखिलेश ही आ रहे हैं। अरे कहने दीजिए, आ रही अरे आ रही? इतना काम हुआ है, अरे हाँ। इतना काम हुआ है, लोग देख नहीं रहे हैं। हाँ, काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। लोग तो कह रहे हैं सिर्फ गुंडागर्दी बढ़ गई है सिर्फ। अरे इसके पहले तो इससे भी ज्यादा गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी तब कुछ नहीं रह गई है। कुछ नहीं रहेगी। आप देख ही रहे हैं जितने माफिया लोग, सबका क्या हाल है। कैसा माहौल था पहले? पहले का माहौल, जितने गुंडा थे, कहाँ आम आदमी कहाँ से जी पा रहा था, कितना लोग परेशान कर रहे थे। कह रहे जब से योगी जी आए हैं, भाजपा आई है, तब से सिर्फ मंदिर मस्जिद चल रहा है, रोजगार नहीं है, साफ सारी अव्यवस्थाएं फैली हैं। रोजगार, जब आदमी रोजगार लायक रहेगा, रोजगार उसको मिलेगा, नहीं रहेगा तो कहाँ से अरे आप भी एक युवा हैं, परेशान होंगे आप भी? नहीं, हम कोई परेशान नहीं है, परेशान नहीं है? हम भी रोजगार कर ही रहे हैं, हाँ। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। टैलेंट रहेगा तो आदमी करेगा ही करेगा। हाँ। जब आदमी नहीं टैलेंट रहेगा तो कहाँ से करेगा। अखिलेश जी कह रहे हैं शिक्षा स्वास्थ्य कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सब बेहाल है। आप कह रहे हैं सब? अभी बगल में एक हॉस्पिटल है जलकारी भाई, चलिए वहाँ देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। सरकारी हॉस्पिटल चल के देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हुई है? बहुत अच्छी। हाँ, ऑल ओवर यूपी को देखें तो कैसा डेवलपमेंट? अच्छा डेवलपमेंट है, बढ़िया है, अच्छा सरकार काम कर रही है। तो 27 में फिर अखिलेश जी आ रहे हैं? नहीं, भाजपा आ रही है। क्यों? भाजपा आ रही है? अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? शिवम पंडित। शिवम पंडित जी, ये बताइए कैसा माहौल है यूपी का? क्योंकि माहौल सही है, हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ। गरीबों को रोजगार मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है? कहाँ बुलडोजर, माफियागिरी करोगे तो बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ। और क्या। अच्छा, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी के टाइम पर बिजली के तारों में कपड़े सुखाए जाते थे, तो क्या ऐसा माहौल था कुछ, और अब कैसी कंडीशन है? भाई जब बिजली नहीं आएगी, तार रहेंगे, तो किसी न किसी उपयोग में आएंगे ही। अच्छा। तो बिजली आती नहीं थी उस समय, 1 हफ्ते रात में, 1 हफ्ते दिन में, वो भी कहीं लाइन खराब हो गई तो 15 दिन नहीं आएगी। तो आखिर में गांव के लोग क्या करेंगे? ये हिंदुस्तान है, ये सनातन है, ये विकल्प तलाशता है। हमारे पास दूध नहीं है तो जल से पूजा हो जाएगा, जल नहीं है तो किसी और चीज से पूजा हो जाएगा, अक्षत से पूजा हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प चाहिए, हिंदुस्तान है, विकल्प तलाश लेता है। तो भाई तार लगवाए हो, बिजली नहीं दोगे तो सब कपड़ा ही सुखाया जाएगा। लेकिन उनका कहने का अर्थ मूल यह है, योगी आदित्यनाथ जी, तार और कपड़े से संबंध यह है कि विकास जो पहले था और आज है, उसमें बहुत ही फर्क है। क्या फर्क कह रहे हैं? कुछ फर्क ही नहीं आया। 9 साल से ज्यादा का कार्यकाल हो चुका है, अभी भी गुंडा राज फैला है, न जो है शिक्षा है, न रोजगार है, सिर्फ मंदिर मस्जिद। कैसे मानते हैं कि रोजगार नहीं है? कैसे मानते हैं कि शिक्षा नहीं है? अरे कैसे मानते हैं? अखिलेश यादव जी बड़ा सवाल खड़ा, अखिलेश जी सवाल खड़ा करते हैं ना, लेकिन सवाल का जवाब तो जनता देती है। सवाल का जवाब उनको जनता दी है कि आज सत्ता से बाहर है, जनता जवाब दी है। सवाल खड़ा करते रहिए अखिलेश जी, जनता आपको जवाब देते रहेगी, और जवाब देकर आपको सत्ता से बाहर की है, और ऐसे बाहर की है कि फिर दोबारा कभी आप सत्ता में नहीं आएंगे। बाहर तो आ रहे हैं, कह रहे फुल ताकत से आ रहे हैं,
हाँ हाँ, अपने परिवार में सत्ता में है। हाँ। एकदम अपने परिवार में सत्ता में 25-25, 30-30 लोग उनके पद पे है। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई जिला पंचायत है, कोई बीडीसी है, कोई प्रधान है, कोई वार्ड मेंबर है, कोई चेयरमैन है। अपने घर में परिवार में सत्ता में है। अरे इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे यार कौन सी बात कर रहे हो? किस खेत की मूली की बात कर रहे हो? अरे वो ये अखिलेश अब सपना देखे यार। अभी इस जन्म में उनको कहाँ मिलने वाली? वो अनुकंपा में एक बार मुख्यमंत्री बने थे यार। और क्या? और जो उनके बाप माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो कृत्य करके गया है इस प्रदेश के साथ, इस सनातनियों के साथ, उसका वो दंश भोग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। और इस जीवन में उनको पश्चाताप ही करना होगा। जो राम भक्तों पे गोली चलवाया, जो खून बहाया, उसका पश्चाताप अखिलेश कर रहे हैं। ये पुरानी कहावत कही गई है कि बाप का किया बेटा भरता है, तो जो बाप ने किया है बेटा भर रहा है। अच्छा, इस प्रदेश के साथ, देश के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ उन्होंने अत्याचार किया। उनके पार्टी में रहते हुए आजम खान ने भारत माता को डायन कहा। ऐसी हैसियत थी उनके राज में। आजम खान के भैंस खोजने के लिए आईपीएस जाते थे। तो जो उन्होंने किया है उसका भुगतान अखिलेश जी इस जन्म में करेंगे। अब अगले जन्म पैदा होंगे तो पता नहीं कहाँ पैदा होंगे, क्या होंगे। हो सकता है कल्पना करें अगले जन्म के लिए। इस जन्म में कुछ मिलने वाला नहीं है। 27 में साइकिल दौड़ा रहे, कह रहे बुलडोजर का ड्राइवर बदलने जा रहा है। साइकिल दौड़ा रहे हैं लेकिन गोल्फ सिटी में दौड़ा है, अपने बच्चों के साथ दौड़ा रहे हैं और दौड़ाएंगे। आखिर में काम क्या रहेगा? बच्चों के साथ साइकिल दौड़ाएंगे, फुटबॉल दौड़ाएंगे, अपने दौड़ेंगे, परिवार के साथ दौड़ेंगे, लेकिन प्रदेश में नहीं दौड़ पाएंगे। प्रदेश में साइकिल नहीं दौड़ेगी। प्रदेश में विकास का फूल खिलेगा और अमन चमन की सरकार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की बनने जा रही तो है। कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता जान चुकी है, सत्ता से जाने वाली है। डर सता रहा है अब। देखिए अखिलेश जी द्वर्थी भाषा बोलते हैं। अखिलेश जी द्वर्थी भाषा बोलते हैं। ऐसे ही मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार संसद में इतना पंप किए अपने ही पार्टी के नेता को, मतलब चापने के लिए कि मुख्यमंत्री जी आप में दम नहीं है, सरकार में दम नहीं है, माफिया घूम रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी उसी दिन कहे कि एक भी माफिया बचेंगे नहीं, मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और अखिलेश जी के कहने की वजह से कहाँ माफिया कम है यार? गुंडागर्दी अभी भी है, गुंडा राज अभी फैला है। जितने कह रहे गुंडा माफिया भाजपा में चले गए, पूरी वॉशिंग मशीन है, जाइए धुल जाएंगे पाप सारे। निश्चित रूप से मैं अभी यही बोला कि अखिलेश जी पश्चाताप कर रहे हैं। अगर पश्चाताप कर लेंगे और वो भी भाजपा में आ जाएंगे, कहेंगे कि हम भी भारत माता की जय बोलेंगे, हम भी अयोध्या जाएंगे, हम भी मथुरा के कल्याण की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको भी भारतीय जनता पार्टी अपना लेगी और इस देश और प्रदेश की जनता भी अपना लेगी। लेकिन वो अपना गलती स्वीकार करे, जनता से माफी मांगे, भारत माता की जय बोले, जय श्री राम बोले, निश्चित रूप से अपनाएगी। लेकिन भारत माता को डायन कहलवाएंगे, ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे। राजकुमार भाटी किसके पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के। ब्राह्मणों को बेस्या से तुलना कर रहे थे। क्या इससे ब्राह्मण उनका सरकार बनाएंगे? क्या आप कह रहे मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। अरे मैं तो वही कह रहा हूँ कि अखिलेश द्वर्थी बात बोलते हैं। कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनेगी किसकी? योगी आदित्यनाथ जी की बनेगी। वो कह रहे हैं सरकार तो बननी ही है, तो आदित्यनाथ जी की कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी द्वर्थी बात बोलते हैं। वो जानते हैं कि भाई इतना गलत हमने भी किया है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है, नहीं तो कहीं एक चूड़ी टाइट हो जाएगी उधर, तो फिर उनका भी। आप कह रहे हैं अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन कह रहे हैं अब किसी के कहने पर क्यों जाए? हम जाएंगे, जब हमारा मन होगा तब जाएंगे। अरे अयोध्या नहीं जाएंगे, मथुरा जाएंगे ना। कहिए कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। वो तो आपके कुल देवता है ना। कहाँ करे घोषणा करे कि हम कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे, जीर्णोद्धार कराएंगे। हमारे कहने से मत जाए। हिंदू है ना, हिंदू है तो क्यों नहीं जाएंगे? हमारे कहने से क्यों जाएंगे? अरे हिंदू है, यादव है वो। अरे कैसे यादव है यार? आज तक अयोध्या नहीं जा पाए। कैसे यादव? आज तक कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करते हैं, आज तक काशी की बात नहीं करते हैं। कौन सा ये बात किसकी करते हैं फिर? केवल मुख्तार अंसारी, आजम खान, इस्लाम, कट्टरपंथी, आतंकवाद, जिहाद,
उसकी बात करते हैं। और ये हिंदुस्तान अब सुनने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान सनातन की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, प्रदेशवासियों का विकास, सिर्फ यह सुनना चाहता है ये देश, ये प्रदेश। अखिलेश जी, ये आपकी गलती नहीं है। ये जो समाजवादी के लोग, आपके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री आज नहीं रहे, जो वो लोग गलतियां करके गए हैं उसका भुगतान समाजवादी पार्टी कर रही है। आज देख लीजिए, आजमगढ़ जाइए, चाहे बरेली जाइए, चाहे सहारनपुर जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। कोई डरने की बात नहीं। क्या लग रहा है, कोई डर है? आजमगढ़ जाने के लिए देखिए, ऐसा है, डर की हम बात नहीं कर रहे हैं। डर कभी नहीं किसी कोई था। अरे कह रहे पहले था डर। सुन लीजिए, 2017 या 2014 के बाद उत्तर प्रदेश नहीं था, कोई शहर नहीं था, अमन चैन नहीं था, विकास नहीं था, विद्यालय नहीं खुल रहे थे, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहे थे, सब हो रहे थे। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी खाली महंगाई लाके थोप दिया है प्रदेश और देश के वासियों को। 150 करोड़ लोगों को महंगाई में झोंक दिया, बिना मतलब झोंक दिया है। ये नरेंद्र मोदी का नया देश आर्थिक संकट में है। देश विदेश में क्या, न हमारे देश में कोई लड़ाई है, न कोई दैवी आपदा है, न कहीं प्रदेश से किसी प्रदेश में आयात निर्यात नहीं होता है विदेशों से, तो फर्क पड़ेगा ना इंडिया में। कोई बाढ़ आया नहीं है, सूखा पड़ा नहीं है, कोई कैसी आपदा। अरे देश विदेश में जब है तो यहाँ आयात निर्यात हो रहा है। ईरान से हमसे क्या लेना था, इजराइल से क्या लेना देना है? तो फिर काहे सोना भेज रहे थे? कई हजार किलोमीटर दूर पर है सोना चांदी काहे भेज रहे थे? सुन लीजिए, जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो जब ईरान हमको तेल दे रहा था, डीजल दे रहा था, तो अगर हम उनको गेहूं, धान, गेहूं और दवा और कुछ दे दिए, गलत कौन कर दिए? नहीं, तो फ्री में दे रहे थे, पैसा ले रहे थे और उनका पेट पालने के लिए राशन दे रहे थे। हाँ, जब ये होता गेहूं, भाई साहब ने बोला ना, गेहूं और जब उनके यहाँ गेहूं, चावल, आटा, दाल, चावल, तेल नहीं जाएगा तो वो खाएंगे कहाँ से? खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? जब ताकत ही नहीं रहेगी तो तेल कैसे निकाल के दे देंगे? एहसानमंद तो उनको भारत को होना चाहिए, जो ताकत नहीं रहेंगे तेल कहाँ से देंगे? और भाई जब वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। हाँ सुनो, फिर आज से 12 बंद करा दे रहे थे लोग। हाँ, इनके मुहिम पे ये चले, सब लोग आह्वान करेंगे, नहीं देना उनको राशन पानी, वो जिंदा रह लेंगे। पूछो भाई साहब से, रह लेंगे? एलपीजी आप क्यों ले रहे हैं? आप जिंदा रह लेंगे? अरे सुनिए भाई साहब, एलपीजी नहीं रहेगी ना तो हम लोग बिजली से बना लेंगे। पहले तो जब एलपीजी नहीं थी, सपा सरदारों में सिलेंडर नहीं मिलते थे, साल भर में कनेक्शन होता तो खाना नहीं बनता था। योगी तो कहते पहले बिजली नहीं थी। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जितने बिजली संयंत्र लगाए गए हैं 6, कह रहे बिजली के तारों में सुनिए, बिजली संयंत्र जो उत्पादन केंद्र होता है, बनाया अखिलेश यादव ने। ये पूछ लीजिए, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। इनकी एक आदत है, जब मैं बोलता हूँ इतना चिढ़ इनको है, हमें बोलने नहीं देते हैं। ये छोटे भाई हैं, लेकिन बड़े भाई को सुनिए, आप तो पत्रकार हैं। बड़े भाई को मैं बताना चाहता हूँ, बड़े भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज लड़ते रहते हैं ना, तो बड़े भाई तो याद होना चाहिए कि इनके भी बच्चे उच्चे रहे होंगे, तो इन्हीं की सरकार में इनके बच्चे लालटेन जलाते पढ़ते रहे होंगे। ये देखिए, 89, 90, सुनिए, 90, 88, 87 में यह बताइए, आपके गांव में बिजली कनेक्शन था क्या? 80 में कनेक्शन था क्या? सुनिए, और 80 में सुनिए, और 80 में सरकार किसकी थी मैं बता दूं, मुझे याद है, समाजवादी शासन काल था, हम लोग लाल। सुनिए, मैं बताता हूँ ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/9/2004 है। मैं पैदा हुआ सन 2010 की बात बता रहा हूँ, 10, 11, 12, 13, 14 तक की, जब तक भाजपा सरकार नहीं आई। कक्षा 5वीं 6वीं में पढ़ता था, स्कूल से होमवर्क मिलता था, हम शाम को 5 बजे आते थे स्कूल से। 15 किलोमीटर दूर स्कूल था, 1.5 घंटा लगता था 15 किलोमीटर आने में। गड्ढे थे सड़कों में, यानी 15 मिनट की दूरी को 1.5 घंटा लगता था। उसके बाद आते थे, घर में शाम हो जाती थी, खाना पीना खाया, नहाया धुला, पढ़ने के लिए बैठे तो पता चला बल्ब मरा जल रहा। थोड़ी देर बाद खबर आई थी, भैया ट्रांसफार्मर फूक गया है। तो फिर मम्मी से बोले, हम लोग लालटेन जलाओ आप, और फिर वही देखे, जब 2017 से भाजपा की सरकार आ गई तो आज लाइटें जल रही। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फूक जाता था, लोग योगी जी जो बोले तो मैंने खुद देखा है, लोग तारों में कपड़े सुखाते थे। सही है, हमने सही 6 लगाया अखिलेश यादव ने। बता दीजिए, ये कितना क्या संयंत्र लगाए हैं उत्तर प्रदेश में? 11 साल 9 साल की सरकार में संडे लगा लिए, तो बिजली क्यों नहीं दे पाए? बिजली क्यों नहीं? और सुनिए, ये खुद समाजवादी पार्टी देना है। अरे सरकार नहीं दे पाई, ये देना है। आज बिजली दे रहे हैं, उसी देना है। अरे नहीं दे पाई, देने की दे। आप बताइए, मेरे खेत में 20 कुंटल गेहूं होगा तो हम बढ़िया देंगे। जब उसके सुनिए, उसके बाद
वही पैदावार बढ़ते बढ़ते बढ़ रहा है, तब तो आप दे रहे हैं। आपने अब तक कै बिजली संयंत्र लगाया है, उत्पादन केंद्र लगाया, आप बता दीजिए। कै ठो लगाया आप बता दीजिए। आप युवा है, बताइए कै ठो लगा, ये जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी सरकार में कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, आजमगढ़, बदायूं, जहाँ समाजवादी परिवार के लोग सांसद थे या विधायक थे, वही लाइट आती थी 24 घंटे 22 घंटा। और योगी जब से सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश में जो है 22 घंटा बिजली लगातार आ रही है। भाई साहब जरा समाजवादी पार्टी जिलों में आती थी। ये बेचारे क्या समाजवादी कार्यकर्ता रहे हैं, जब तक सत्ता रही है ये कार्य नहीं छोड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी सरकार नहीं है, आप बिना सत्ता गुजारी है, ये देखिए बिना सत्ता गुजारी। ये भाजपा कार्यालय चले गए हैं। सुन लीजिए, इनसे इनको ज्ञान नहीं है। जितने बिजली उत्पादन संयंत्र लगे हैं, चाहे अम्बेडकर नगर में लगा हो, चाहे झांसी में लगा हो, चाहे रायबरेली में लगा हो, चाहे वहाँ लगा है, क्या नाम है, मिर्जापुर के पास लगा हुआ है, 6 लगाए गए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री इस पर रामपुर में से बात नहीं थी। सुन लीजिए, 10 बरस हो गया है, इनको भी अगर वो 6 लगाए तो इनको 12 उत्पादन केंद्र लगाना चाहिए था। भाई अगर एक कार्यकाल में 6 लगाए गए तो आप मोदी जी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, आप 12 लगाते, 15 लगाते, आपको कोई नहीं रोक पाता। देखिए, 2 चीजें हैं, आप महंगाई थोप दिए, बिना वजह महंगाई ला दिए। अखिलेश यादव की जब सरकार थी, सोना 28,000 10 ग्राम का था। आज योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, 1,62,000 हो गया 10 ग्राम सोने का दाम। महंगाई का सरकार में लोग सैमसंग का फोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं। नहीं, सुनिए, यादव जी की सरकार में मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में भाई साहब वो नोकिया का फोन चलाते थे, बटन वाला, आज स्मार्टफोन चला रहे हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में ये 400-500 रुपए कुंटल गेहूं बेचते थे, आज 2100-2200 रुपए कुंटल बेच रहे हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार में हमारे भाई बंधु जो बोलते हैं कि पशुपालन तो हमारा अधिकार है, वो लोग बेचते थे 20 रुपए लीटर दूध, आज 70 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो भाई आपकी आमदनी जो बढ़ी है उसको भी बताइए ना, आमदनी जो बढ़ी है उसको नहीं बताएंगे, वो भी पूछिए ना। आमदनी भी तो बढ़ी है। देखिए बता दें, यूरिया का दाम जो हमारी सब्सिडी थी, सुन लीजिए, भाजपा ने खा लिया। डीएपी महंगी हो गई, पहले 50 किलो की बोरी आती थी, जब से भाजपा सरकार आई 45 किलो बोरी आने लगी। देखिए क्या कह रहे हैं, महंगाई है, महंगाई है। योगी जी जब से आए तब से कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? बदलाव हिंदुत्व तो ठीक है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है इस समय। हिंदू लोग स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, ये तो है, लेकिन महंगाई से बढ़ गई है, बढ़ गई। योगी जी तो कह रहे हैं पहले बिजली के तारों में जो है कपड़े सुखाए जाते थे, बिजली नहीं आती थी। हाँ, पहले के कार्यकाल में बिजली के तार पे जो है कपड़े सुखाए जाते, बिजली नहीं आती थी। तो अब बिजली आती है, तो इसलिए अगर कपड़ा कोई सुखाने जाएगा तो जल जाएगा, तो इसलिए बिजली आती है, बराबर आती है। थोड़ा सा बिजली के मीटर की समस्या आई थी, और वो भी सरकार ने संशोधन किया है। अच्छा, के शर्मा ने जो स्मार्ट मीटर की व्यवस्था थी, फर्जी बिल आ रहे थे, उस पर सरकार ने संशोधन किया है, और बिजली बराबर आ रही है। अच्छा, बराबर आ रही है। अब हम लोग तो नेतागिरी करते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ की जनता है। हाँ, तो सीधे तौर पर लखनऊ की जनता है जो बता रही है कि बिजली की समस्या जो पहले और अब में जो लगातार जो है डिफरेंस आया है। बिजली अभी भी जो है थोड़ा बहुत 1-2 घंटे के लिए कट जाती है, लेकिन अंतर जरूर है, अंतर साफ है पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन। बाकी आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया।